हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी उज्जैन। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से। और साथ ही हो सकता है कि हमारे कुछ छोटे दोस्त भी इस वीडियो को देख रहे हों जो कि अब स्कूल में इस टॉपिक को पढ़ने वाले हों या फिर उन्होंने ये टॉपिक पढ़ चुका है। तो सभी के लिए खास होने वाला है ये वीडियो। यहाँ पे हम एक नए तरीके से कोशिश करेंगे टाइम एंड वर्क को पढ़ाने की, जो आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक और सीखिए एक नया तरीका, एक नया कॉन्सेप्ट। शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9 ब्रिक्स यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। 9 ब्रिक्स को हमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवाना है, और क्योंकि हमें यहाँ पे एक दीवार बनाना है। तो देखिए, टाइम एंड वर्क का सिंपल सा फंडा ये है कि जब भी आप किसी काम को करते हैं तो उसमें आपको कुछ समय लगता है। चाहे वो काम आप करें या किसी से करवाएं, वो उसमें टाइम लगता है। काम अगर छोटा है तो कम समय में पूरा हो जाएगा, काम अगर बड़ा है तो ज्यादा समय में पूरा होगा। शुरुआत हम 1 या 2 व्यक्ति के काम से करते हैं, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब सपोज कीजिए 9 ब्रिक्स आपको यहाँ से इधर शिफ्ट कराना है, जिसके लिए बाजार से आप एक व्यक्ति को ढूंढ के लाए जिसका नाम है ए, और आपने उसको काम बताया कि आपको ये 9 ब्रिक्स को यहाँ से इस पोजीशन तक शिफ्ट करना है। ऐसा बोल के आप सपोज कीजिए कि अपने काम पे चले गए, ऑफिस चले गए। शाम के टाइम जब आप वापस लौटे तो आपने देखा कि ए ने 3 ब्रिक्स यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। 3 ईंटों को यहां से उठा के इसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। अब यहाँ पे शाम को आप जब ये काम देखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ बातें आना चाहिए। क्या क्या है वो बातें, उसको देखते हैं। ए ने एक दिन में कितना काम किया है? 3 ईंटों को ट्रांसफर करने का काम किया है। मतलब 9 ईंटों को ट्रांसफर करने में उसे कितने दिन लग जाएंगे? 3 डेज लग जाएंगे। अगर सपोज कीजिए आपने इसे एक दिन के 500 रुपए देने का वादा किया है, तो आपका ये काम 1500 रुपए में पूरा होगा, क्योंकि ये काम 3 दिनों तक चलने वाला है। अब क्या होता है, अगले दिन आप देखते हैं कि ए काम पे नहीं आता है। ए उस दिन काम पे नहीं आया। अब आप किसी और व्यक्ति को काम पे लेके आए जिसका नाम है बी। आप एक और व्यक्ति को काम पे ले आए जिसका काम नाम क्या है? बी। और आपने बी को बोला कि अब ये वाला काम आपको करना है, और ऐसा बोल के फिर आप अपने काम पे चले जाते हैं। और शाम को आके आप देखते हैं कि बी ने जो है वो 2 ईंटें ही ट्रांसफर की हैं। कितनी ईंटें ट्रांसफर की हैं? 2 ईंटें ट्रांसफर की हैं। अब यहाँ पे से 3 ईंटें तो पहले ही जा चुकी थी इधर, मतलब बची कितनी थी? 6 ईंटें बची थी। अब ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, मतलब 2 ईंटों को ट्रांसफर कर रहा है। और अगर आप ये काम बी से ही कराते हैं तो डेफिनेटली अभी 6 ईंटें हैं, मतलब 2 + 2 + 2, इसे अब 3 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में, क्योंकि ये तो एक दिन में 2 ईंटें ही उठा पाता है। मतलब इसे भी आपको काम कराने में कितने दिन लगने वाले हैं? 3 डेज ही लगने वाले हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि पहले भी 3 ही दिनों में काम पूरा हो रहा था, पर एक काम कर देने के बाद जब दूसरा व्यक्ति आया उसे भी 3 दिन लगने वाले हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, अगर आप सपोज इसे भी 500 रुपीज दे रहे हैं तो अभी आपको 500 तो आप ए को दे चुके हैं, और यहाँ पे 1500 रुपीज का खर्चा आपको और करना होगा। मतलब टोटल काम आपका 2000 रुपीज में होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट ही जनरल क्वेश्चन में पूछा जाता है। और अगर हम उसको इस तरीके से समझना शुरू कर दें कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है, मतलब उसकी कार्य क्षमता क्या है, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, तो हमारा ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। और जनरली आपने जो स्कूल में पढ़ा है वो 1/2 1/3 प्लस करके फिर एलसीएम लेते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक अलग ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है? 10 डेज में कर सकता है। ए और बी मिलके उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो यहां हम लिख लेंगे a + b = 6 डेज, 6 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा। मतलब यहाँ पे आपसे बी की वैल्यू पूछी जा रही है कि बी बताओ, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। क्या करना है? 10 और 6 का एलसीएम ले लेना है। वो कितना आएगा? 30।
ठीक है। अब एलसीएम लेना आपको आता होगा और नहीं आता है तो फिर एलसीएम का एक वीडियो आपको मुझे मेरा देखना पड़ेगा जाके, तो आप चुटकियों में एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। चलिए, अब ये जो एलसीएम होगा इसको हम टोटल वर्क मानेंगे। क्या मानेंगे? टोटल वर्क। हम एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं। ऐसा मान लीजिए कि 30 ईंटें उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करनी है और ए इसमें 10 दिन का समय लेता है। तो 30 में आप 10 से भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा? 3। उसको आप यहां लिख दीजिए इस एरो के ऊपर, और 6 से भाग देंगे 30 को तो यहां कितना आ जाएगा? 5। इसको इस एरो के ऊपर लिख दीजिए या नीचे लिख दीजिए। अब इसको समझिए, ये है क्या? ये है एक दिन का काम जिसको हम बोलते हैं वर्किंग इफिशियंसी। क्या बोलेंगे हम? वर्किंग इफिशियंसी। मतलब एक दिन में कितनी ईंटें उठा सकता है? 3 ईंटें उठा सकता है। और ए और बी मिलके एक दिन में कितनी ईंटें उठा सकते हैं? 5 ईंटें उठा सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर ए एक दिन में 3 ईंट उठा रहा है और ए और बी मिलके 5 ईंट उठा रहे हैं तो बी एक दिन में कितनी ईंटें उठाता होगा? 2 ईंटें उठाता होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल 5 है, जो कि 5 आना चाहिए। तो अगर बी जो है वो एक दिन में 2 ईंटें उठा रहा है तो 30 ईंटों को उठाने में उसे कितने दिन लग जाएंगे? 2 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 15 डेज। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 15 डेज होगा। देखिए ऑप्शन मिल रहा है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 1 हमें मिल रहा है। तो ये होगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? हमने क्या किया? वर्किंग एफिशिएंसी निकाली। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक दो क्वेश्चंस और देखिए, आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, लिख लीजिए। जो जो बोल रहा है वो लिखते चलिए। 5 डेज। बी उसी काम को 10 दिनों में करता है, बी का लिख दीजिए 10 डेज। अब आगे बोल रहा है कि ए, बी और सी मिलके उसे 3 दिन में कर सकते हैं। मतलब सी का नहीं दिया है इसने, वो डेफिनेटली सी का पूछेगा। और फिर लिखा है कि ए बी सी मिलके इसे 3 डेज में कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे 3 डेज लिख दिया। तो पूछ रहा है 3 दिन में कर सकते हैं, तो सी उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये लाइन वो पूछ रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी उसे कितने दिनों में करेगा। सेम कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे? 5, 10 और 3 का लेंगे एलसीएम। 5, 10 और 3 का एलसीएम आएगा 30। कितना आएगा? 30। ये कहलाएगा टोटल वर्क। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या समझेंगे? 30 ईंटों को उठाना है। 30 ईंटें उठाने में ए 5 दिन लगाता है, मतलब 5 से डिवाइड करिए, एक दिन में कितनी ईंटें उठाएगा? 6। बी 10 दिन लगाता है, 10 से डिवाइड कीजिए 30 को, मतलब कितना आ जाएगा? 3। मतलब बी एक दिन में कितनी ईंटें उठाता है? 3 ईंटें उठाता है। और ए बी सी 3 दिन लगाते हैं, मतलब ए बी सी की 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। मतलब ए बी सी मिलके एक दिन में 10 ईंटें उठाते हैं। क्लियर? अब देखिए, अगर ए बी सी मिलके एक दिन में 10 ईंटें उठाते हैं और ए और बी मिलके एक दिन में 6 और 3 9 ईंटें उठाते हैं, तो डेफिनेटली सी एक दिन में कितनी ईंटें उठा रहा होगा? 1 ईंट उठा रहा होगा। ठीक है, एबीसी का टोटल कितना है? 10। और यहाँ पे ए और बी का टोटल कितना है? 9। और सी का टोटल कितना हो जाएगा? 1। तो सी अगर एक दिन में 1 ईंट उठा रहा है तो 30 ईंटें कितने दिनों में उठाएगा? रोज 1 ईंट उठाता है, 30 ईंटों को कितने दिनों में उठाएगा? 30 डेज में। समझ में आया आपको? फंडा क्या है हमारा? हम टोटल वर्क को इफिशियंसी से भाग दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन के, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। समझ में आया? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे उनका लेवल थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा, इसीलिए आपको सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि रोज आपको हमारे वीडियो मिलते रहें और आप नई नई चीजें सीखते रहें। देखिए, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो लिख लीजिए, जैसा बोला है वैसा लिखते चलते हैं हम। ए प्लस बी 12 डेज। अब बोल रहा है बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं, यहां लिख लेते हैं बी प्लस सी 15 डेज। फिर आगे बोल रहा है कि सी और ए 20 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं, सी प्लस ए 20 डेज। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए बी और सी एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। मतलब आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी मिल के काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन।
ठीक है। पर इस क्वेश्चन ने क्या किया है, कॉम्बिनेशन का वर्क दिया है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, वही काम करते जाना है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। यहाँ जो भी चीजें दी हुई हैं उसका एलसीएम ले लीजिए। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। यहाँ 60 लिख लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 12 को 5 से डिवाइड 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। मतलब ए और बी मिलके एक दिन में 5 ईंटें उठाते हैं, ऐसा हो गया ये। 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। और 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब याद रखिएगा ए प्लस बी प्लस सी का काम निकालना है, उसके लिए हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे करना है उसको अभी सीखते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, और ये जो इफिशियंसी है 5, 4 और 3, ये इनकी कॉम्बिनेशन में इफिशियंसी है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, और इसको ऐड करेंगे हम तो ये 5 और 4 9 और 3 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 हो जाएगा, और 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 6। याद रखिएगा 6 दिन नहीं है, ये जो 6 हमने निकाला है ये क्या है, इफिशियंसी है। और मैंने आपको क्या सिखाया था, टोटल वर्क को डिवाइड करना है हमें इफिशियंसी से, ये याद रखिएगा। अब कुल काम कितना है, 60। तो यहाँ पे 60 काम लिख देते हैं टोटल वर्क की जगह। हम यहाँ पे लिखा हमने 60, और तीनों की मिलके एबीसी मिलके एक दिन में कितनी ईंटें उठा रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है, 6। 6 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 10 डेज आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन है क्या, तो यस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। समझ में आया। एबीसी की एफिशिएंसी कितनी आ गई थी, 6। तो 6 से हमने टोटल काम को डिवाइड किया तो 10 दिन क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहां तक क्लियर है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जब तक आप इस क्वेश्चन को एक बार देख के करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में पुराने क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ए और बी 8 दिन में काम कर लेते हैं, यहां लिखेंगे ए प्लस बी 8 डेज। उसी काम को बी और सी 12 दिनों में खत्म कर देते हैं, तो यहां लिखेंगे बी प्लस सी 12 डेज। और फिर तीनों मिलके 6 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं। अब इस बार ए प्लस बी प्लस सी दे दिया, पिछली बार ये पूछा था ए प्लस बी प्लस सी 6 डेज दे दिया है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ए और सी मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब ए प्लस सी की वैल्यू आपसे पूछी है, ये है क्वेश्चन। करना वही है, 8, 12 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8, 12 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, जिनको नहीं पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बार सिखाता हूं। देखिए एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल होता है। तो 12 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है, जिसमें 8 से भाग नहीं जाता पर 6 से तो भाग जाता है, इसलिए 12 एलसीएम हो नहीं सकता। तो 12 दूनी 24, 24 में देखो 8 से भी भाग जाता है, 12 से भी भाग जाता है और 6 से भी भाग जाता है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, सिंपली 24 हो जाएगा। ये सबसे सरल तरीका है एलसीएम निकालने का। अब देखिए 8 से इसको डिवाइड करते हैं, 8 तिया 24, 3 यहाँ लिख देते हैं। 12 से इसे डिवाइड करते हैं, 12 दूनी 24, 2 यहाँ लिख देते हैं। और 6 से इसे डिवाइड करते हैं, 6 चौक 24, 4 यहाँ लिख देते हैं। अब इसे समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि ए और बी एक दिन में 3 ईंटें उठाते हैं, बी और सी एक दिन में 2 ईंटें उठाते हैं, और ए बी सी मिलके एक दिन में 4 ईंटें उठाते हैं। अब यहाँ पे हमें सोचना यह है कि ए बी सी मिलके 4 ईंटें उठा रहे हैं, तो ए बी और बी सी का कॉम्बिनेशन तो 5 ईंटें उठा रहा है भाई, मतलब ये कैसे हो गया, यहाँ तो गलती हो रही है कहीं ना कहीं, ऐसा आप सोच सकते हैं, पर गलती कुछ भी नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए क्या किया था हमने, पुराने क्वेश्चन की तरफ आता हूं। यहाँ पे देखिए 2 ए प्लस बी प्लस सी किया था, तो 2 से डिवाइड किया था, यहाँ में 12 मिला था और उसके बाद 6 मिला था, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास सी प्लस ए था। इस बार हमारे पास सी प्लस ए नहीं है, वही हमें पता करना है। तो ये जो 4 है ये कहां से आया, ये आप जानते हैं, ये ए प्लस बी प्लस सी कहां से आया, 2a प्लस बी प्लस सी से आया है। तो वापस इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां जो 4 आया था उसको हमको
8 बनाना पड़ेगा, क्योंकि वापस रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगी। तो ये हो गया 8। अब याद रखिएगा a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, कॉम्बिनेशन में 8 है, और इन दोनों की इफिशियंसी कॉम्बिनेशन में क्या है, 5 है। मतलब ये 8 ईंटें उठा रहे हैं, ये पेयर, दोनों पेयर मिलके 5 ईंटें उठा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो तीसरा पेयर है a प्लस सी वाला, ये 3 ईंटें उठा रहा होगा। अब देखो, अब हो गया 3 और 2 5 और 3 8, और यहां पे भी आ गया 8। ठीक है, तो a प्लस सी वाला पेयर मिलके कितनी ईंटें उठा रहा है, 3 ईंटें उठा रहा है। अब वही काम करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ विच, a प्लस सी। तो टोटल वर्क कितना है, 24, और अब इफिशियंसी a प्लस सी की कितनी आ गई है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 8 या 24, तो आंसर आ जाएगा 8 डेज। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द 8 डेज। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी 10 दिनों में काम कर देते हैं। यहां लिख देते हैं ए प्लस बी 10 डेज, बी प्लस सी 20 दिनों में कर देते हैं, बी प्लस सी 20 डेज, सी प्लस ए 60 डेज में कर देते हैं, सी प्लस ए 60 डेज। तो ए बी सी तीनों मिलके काम को कितने दिनों में करेंगे? अब ये आता है आपको, आप करके खुद देखिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, इससे डिवाइड करेंगे 6 इफिशियंसी, इससे डिवाइड करेंगे 3 इफिशियंसी, इससे डिवाइड करेंगे 1 इफिशियंसी, इन सभी इफिशियंसीज को ऐड करेंगे, टोटल कितना आ गया 10, और यहां पे करेंगे सबको ऐड, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। अब इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी 5। मतलब ए बी सी मिलके एक दिन में कितनी ईंटें उठाते हैं, 5 ईंटें उठाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का काम करवाना है, तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी से टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5, आंसर आ जाएगा 12 डेज इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमने पार्ट 1 में आज सिंपल क्वेश्चन को इफिशियंसी के साथ कैसे सॉल्व किया जाता है ये सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे और हायर लेवल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, डिस्ट्रॉइंग क्वेश्चन को, मतलब कोई एक डिस्ट्रॉयर होता है जो काम बिगाड़ रहा होता है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारे टाइप हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। जैसा आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, जिसका एक वीडियो लेक्चर आप देख चुके होंगे। उसमें मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चंस कराए हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है इजीएस्ट वे में, वो आपको सिखाया है। आज हम इस वीडियो में कुछ और नए टाइप देखेंगे और उन नए टाइप्स के साथ कैसे इजीली डील किया जा सकता है वो सीखेंगे। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया एफिशिएंसी वाला, वो सेम रहने वाला है। इसलिए अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और उसने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले वो वीडियो देखे, उसे ढूंढ ले, जाके प्लेलिस्ट में देख ले। फेसबुक पे अगर आप इसे देख रहे हैं तो भी आप एक प्लेलिस्ट मिलेगी वहाँ, मैट्रिक बाय गौरव सर या इस तरीके की कुछ मैट्रिक की प्लेलिस्ट हो सकती है, उसमें वो आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो वहां भी आपको मिल जाएगा, तो उस पे देख लीजिए पहले, क्योंकि वहां जो सिखाया है वही आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 5 क्वेश्चन हम पहली क्लास में कवर कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। जैसा मैंने आपको बोला था, जैसा ऐसा दिया जाता है वैसा वैसा लिख लेना चाहिए, 8 डेज। और बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है, खराब कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये नया टाइप है। तो 3 दिनों में बी नष्ट कर रहा है, तो हम नष्ट कर रहा है इसलिए माइनस लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 3 डेज। ठीक है, खराब कर रहा है ये काम। जनरली पहले ऐसे क्वेश्चन जो है वो पाइप और टंकी में पूछे जाते थे कि एक नल जो है वो टंकी को खाली कर रहा है, बस वही काम कर रहा है ये यहाँ पे, समझना आप। 6 दिनों में ए 6 दिनों तक काम करता है। अब वो बोल रहा है कि ए 6 दिनों तक काम करता है और बी 2 दिनों से काम को खराब कर रहा है। अब इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम क्या करते हैं, 8 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, जो कितना होगा 24। याद रखिएगा एलसीएम लेते टाइम इस माइनस को इग्नोर करना है आपको, ऐसा नहीं कि -24 एलसीएम ले लिया आपने। अब क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, कितना आ जाएगा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 24 को तो कितना आ जाएगा 8, पर इसमें हम माइनस लगाएंगे।
क्योंकि माइनस से डिवाइड किया है ना, तो माइनस लगाएंगे। अब माइनस इफिशियंसी क्या बता रही है कि ये काम खराब कर रहा है, और प्लस क्या बता रहा है कि ये काम को कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। ए एक दिन में 3 ईंटें उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देता है, 24 ईंटों को उठाना है, ये है हमारा टोटल काम, टोटल वर्क। ठीक है, अब ये ईंटें कहां से ले आया हूं मैं, ये जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं। हम यहाँ पे टोटल वर्क जो निकालते हैं उसको मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है हमको। तो 24 ब्रिक्स सपोज करिए यहाँ पे है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने का काम है, जो ए कर रहा है। एक दिन में 3 ईंटें एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देता है। जबकि बी क्या करता है, एक दिन में 8 ईंटों को इधर से उठा के वापस इधर फेंक देता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव इफिशिएंसी। कितना काम कर रहा है, ये काम बिगाड़ रहा है, मतलब जो काम यहां से ये उठा के इधर रखेगा उसको ये बिगाड़ देगा, वापस इधर फेंक देगा। ये क्वेश्चन को हमने समझा। अब क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन समझते हैं। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि ए 6 दिनों तक काम करता है, तो हम टाइमलाइन बनाते हैं। देखिए यहां से काम स्टार्ट हुआ और ए ने काम शुरू किया और 6 दिनों तक काम करता रहा। अब देखिए ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 6 दिनों में कितना काम कर देगा, 18 वर्क कर देगा। मतलब 18 ईंटों को यहां से उठा के इसने इधर ट्रांसफर कर दिया है, ऐसा मान लीजिए आप। ये ब्रिक्स है, ऐसा मान लीजिए कि टोटल 18 ब्रिक्स इसने यहां से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। टोटल कितनी करना थी, 24। अब क्या हुआ, इसको कुछ काम आ गया होगा, ये अपने घर चला गया होगा। अब बी को काम पे लगाया, तो बी क्या कर रहा है, बी 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो बी यहां से आया और बी 2 दिनों तक काम कर रहा है, तो 2 इंटू -8 तो -16। मतलब इसने बी ने क्या किया, 16 ईंटों को इधर से उठा के इधर वापस फेंक दिया है। 18 काम ये करके गया था, 16 इसने इधर से वापस इधर फेंक दिए। मतलब अब काम कितना रह गया है, केवल 2 काम हुआ है अभी। तो 2 ब्रिक्स ही ट्रांसफर हुई हैं। 18 खो गई थी, 16 वापस, 8 दूनी 16 वापस इधर से इधर आ गई हैं। मतलब अभी काम कितना हुआ है, केवल 2। यहाँ पे कितनी ईंटें बची हैं, केवल 2, 24 में से 2। तो रिमेनिंग वर्क क्या है, रिमेनिंग वर्क है 22। अब क्या हुआ है, अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना पड़ेगा। अब बी को काम से भगा दिया, वापस ए को काम पे बुलाया, और अब बोल रहे हैं कि वापस 22 ईंटें ए से उठवाना है, तो ए को कितने दिन काम करना पड़ेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 ईंटें उठाता है, तो 22 को 3 से भाग दीजिए, 3 7 21, एक बचा अपॉन में 3, 7 1/3 डेज ए को वापस काम करना पड़ेगा। आंसर आएगा 7 1/3, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत नए टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। देखिए ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर पहुंचा दीजिए, इसको इधर पहुंचा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका, एक मैं अच्छे से करके बताता हूं आपको, ये बन जाएगा 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2। 2 से इसे काटेंगे 3, 5 दिया 15, मतलब एक इसी काम को कितने दिनों में कर देता है, 15 दिनों में कर देता है। ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये हम डायरेक्ट भी काट सकते थे, 2 से इसको काट देते 3 बार, 5 इधर पहुंचाते, 15 डायरेक्ट आ जाता। अब ऐसा ही करेंगे। अब आगे बोल रहा है बी 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है, तो यहां लिखेंगे बी 1/3 भाग, यहां लिखेंगे 10 डेज, ये 3 इधर पहुंचाएंगे तो बी आ जाएगा 30 डेज। मतलब हमारा क्वेश्चन हमारे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। अब बोल रहा है ए और बी अगर एक साथ काम करें तो
तो 4/5 भाग जमीन कितने दिनों में जोत देंगे? तो पहले हम देख लेते हैं कि दोनों मिलकर काम पूरा कितने दिनों में कर लेंगे, फिर जितने भी दिन आएंगे उसका 4/5 निकाल लेंगे, सिंपल। तो हम यहाँ पे अब वही फंडा लगा लेते हैं जो सीखते आए हैं। ए कितना लिखा हुआ है, कितना आ गया हमारा 15 डेज, बी कितना आ गया हमारा 30 डेज, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 30, 15 से डिवाइड करेंगे 2, 30 से डिवाइड करेंगे 1, दोनों का जोड़ कितना आ गया 3। तो a प्लस बी कितने दिनों में कर देंगे, 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10 डेज। मतलब a और b मिलके काम को 10 दिनों में पूरा कर देंगे, पूरा मतलब 100%, ठीक है। पर उसने हमसे 100% नहीं पूछा है, 4/5 पूछा है। तो 10 का 4/5 निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8 डेज। 4/5 काम कितने दिनों में हो जाएगा, 8 दिनों में हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन सिर्फ आपको फंसाने की कोशिश करता है, इसलिए इस टाइप की वैल्यूज देता है। आपको फंसना नहीं है, क्वेश्चन को उसी टर्म में कन्वर्ट करना है जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम का 1/2 भाग 5 डेज, तो ए 10 डेज में पूरा काम कर देगा। क्या करा, 2 इधर पहुंचा है, 5 × 2 10, ठीक है। बी 3/5 9 दिनों में, बी 3/5 9 डेज, ठीक है। 9 से काटा, 3 से काटा 3 बार, 5 इधर गया, बी आ गया 15 डेज। मतलब बी पूरा काम 15 दिनों में पूरा कर देगा। ए कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है। सी 2/3 भाग 8 दिनों में कर रहा है। चलिए सी भी देख लेते हैं। सी 2/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है, इज इक्वल टू 8 डेज। 2 से इसे काटा, 4 बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 चौक 12, सी इज इक्वल टू 12 डेज। सी पूरा काम 12 दिनों में पूरा कर देगा। और हमारे पास सबके अलग अलग दिन आ गए। ए 10 दिन में कर देगा, बी 15 दिन में कर देगा, सी 12 दिनों में कर देगा। तीनों मिलके काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए का लिखते हैं फिर से। ए कितना लिख रहा है, 10 डेज, बी 15 डेज, सी 12 डेज। एलसीएम लेंगे 60, 10 से डिवाइड 6, 14 से डिवाइड 4, 5। सबको जोड़ दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, सबको जोड़ दिया तो 15। अब ए बी सी एक दिन में 15 काम करते हैं। काम कितना कराना है, 60। तो फिर क्या करेंगे, 60 में 15 से भाग दे देंगे, 15 चौक 60, 4 दिन में ए बी सी मिलके काम खत्म कर देंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 डेज। समझ में आ रहा होगा आपको, बड़ा इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, बल्कि और इजी है, देखने में आसान है। देखिए बड़ा लग रहा है पर बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा ऐसा बोल रहे हैं वैसा करते आते हैं। पी किसी काम का 1/4 भाग, पी 1/4 भाग, थोड़ा सा इंक बदल लेता हूं। पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में कर देता है, यहाँ 10, ये 4 इधर पहुंचाया, 40 डेज आ गया। पी 40 दिनों में काम कर देगा। क्यू उसी काम का 40% 145 दिनों में, तो क्यू 40% 145 डेज में। अभी सिर्फ यही लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ के देखेंगे क्या बोल रहा है। आर 1/3 भाग 13 दिनों में कर सकता है, तो आर 1/3 13 डेज में, तो पूरा काम 13 या 39 दिनों में पूरा हो जाएगा, 39 डेज में। और एस काम का 6 भाग, इंग्लिश में देख 1/6 है, यहाँ पे 1/6 कर लीजिएगा हिंदी में। एस काम का 1/6 भाग, एस 1/6 भाग 7 दिनों में पूरा कर देता है, 7 डेज। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में मिसप्रिंट आ जाती है तो आप दोनों लैंग्वेज चेक कर लेना। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं, 6 7 42, मतलब इसको 42 डेज लग जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। देखिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना इसलिए जरूरी है, नहीं तो आप यहां उलझ जाते हैं 40% के केस में और टाइम खराब करते हैं। अब बोल रहा है कौन सबसे पहले पूरा करेगा, तो भाई हमारे पास सारे दिन आ गए हैं। पी किसी काम को 40 में कर सकता है, क्यू 145 में केवल 40% कर रहा है, बहुत ज्यादा दिन लगेंगे।
R 39 दिनों में पूरा कर देता है और S 42 दिनों में पूरा कर देता है। मतलब R जो है वो सबसे फास्ट काम पूरा कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा? R। सिंपल। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारे आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 2। इसके बाद फिर हम 5 क्वेश्चन की अगली क्लास में कल मिलेंगे आपसे। चलिए, 2 दिनों में A B C मिलके 1/2 काम पूरा कर सकते हैं। A B C टुगेदर कैन डू 1/2 ऑफ द वर्क इन 2 days। ठीक है भाई, A B C 1/2 वर्क 2 days में पूरा कर देते हैं, तो 2 उधर पहुंचाएंगे तो 4 दिनों में वो काम पूरा ही खत्म कर देंगे ABC। ये आ गया। ठीक है, B और C अगले 2 दिनों में मिलकर 3/10 काम पूरा कर देते हैं। 2 दिनों में 3/10 काम कर देते हैं B और C। B प्लस C 2 दिनों में, ठीक है, कितना? 3/10 काम 2 days में पूरा करते हैं। तो ये 10 इधर पहुंचा दीजिए, 20 और 3 इधर पहुंचा दीजिए, तो B प्लस C को काम पूरा करने में लगेंगे 20/3 दिन। ठीक है, डिवाइड नहीं करना है, पॉइंट में नहीं लाना है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, फंसा रहा है क्वेश्चन पर, हम फंसेंगे नहीं। ठीक है, ये इधर गया 20 हो गया, ये इधर आ गया, कट नहीं रहा है, छोड़ दिया, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं किया। आगे, तब बताइए कि ए अकेला सभी काम को पूरा कितने दिनों में कर देगा, ये पूछ रहा है वो। बी और सी 20/3 दिन ले रहे हैं, ए बी सी 4 दिन ले रहे हैं, तो पूछ रहा है कि ए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए लिख लेते हैं वापस से, जैसा हम लिखते हैं हमेशा, ए प्लस बी प्लस सी 4 days और बी प्लस सी 20/3 days। 4 और 20 का एलसीएम, इन सब का एलसीएम लीजिए, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। 4 और 20 का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 20। कुछ भी घबराइए मत, सब आराम से सॉल्व हो जाएगा। इस 3 से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये पलट के ऊपर आएगा। 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया? 4 और 5 20, 5। मतलब एबीसी मिलके 5 ईंटें उठाते हैं। अब बी और सी 20/3 से 20 को भाग दीजिए, तो 20 को जब आप 20/3 से भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा और ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये हमारा टेंशन खत्म हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा? 3। देखिए, ए बी सी मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, मतलब 5 ईंटें उठाते हैं, और बी और सी मिलके एक दिन में 3 ईंटें उठाते हैं, तो डेफिनेटली ए जो है वो 2 ईंटें उठाता होगा। भाई ए कितनी ईंटें उठाएगा? 2 क्या है? एक ही। इफिशिएंसी कैसे निकाला हमने? ए बी सी मिलके 5 ईंटें उठा रहे हैं, बी और सी मिलके 3 ईंटें उठा रहे हैं, तो यहाँ पे जब एक व्यक्ति ए बढ़ जाता है तो 2 ईंटें बढ़ जाती हैं, मतलब ए एक दिन में 2 ईंटें उठाता है। अब बोल रहा है कि ए अकेला काम कितने दिनों में पूरा करेगा, तो पूरा काम कितना है? 20। तो 20 यहाँ लिख रहा हूं मैं, 20 काम हमें ए से कराना है, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि ए की इफिशिएंसी है 2, तो आ जाएगा 10 days। मतलब ए अकेला काम को 10 दिन, ऑप्शन नंबर डी में पूरा कर देगा। आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन, फंसाने की पूरी कोशिश की यहाँ पे क्वेश्चन ने, पर हम फंसे नहीं। एलसीएम डायरेक्ट ले लिया, ऊपर की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, इफिशिएंसी आ गई इसकी 5, इसकी 3। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल भी इसे घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जैसा मैंने आपको सिखाया वैसा करिए। अगर आपको ये सब चीजें अच्छी लग रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। जीएस एकेडमी उज्जैन यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, और एंड्रॉइड पे हमारा प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जीएस एकेडमी उज्जैन के नाम से। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।